हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी क्रम में आज का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहा गया है द टू डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर रिस्पेक्टिवली 14 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू। ये चार ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा राइट है। तो जैसा कि आप रूल जानते हैं, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। सपोज ये कोई रोम्बस है ABCD, जिसके ये डायगोनल है, एक 48 है एक 14 है, और ये दोनों O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो AC और BD है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं। तो इसी आधार पे AO की लेंथ होगी हाफ ऑफ AC, मतलब 1/2, और पहला आपके पास 48 है, जिसको हाफ करेंगे तो 24 सेंटीमीटर। ये AO आ गया 24 सेंटीमीटर, और BO निकालते हैं तो दिस इज हाफ ऑफ BD, विच बिकम 1/2 इंटू 14, दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब AOB जो है एक राइट ट्रायंगल है, जिसमें AO मिल गया और BO मिल गया। आपको निकालना है AB, और यहाँ पे राइट एंगल बनते हैं। तो AB जो है इस AOB ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है रूट अंडर H इज इक्वल टू रूट अंडर PA स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। दैट बिकम 7 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर, सॉरी 24 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 625 आएगा, जिसका स्क्वायर रूट 25 होता है। मतलब रोम्बस की जो साइड है वो मिल गया आपको 25। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, चूँकि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, तो 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 25 सेंटीमीटर, दैट इज़ 100 सेंटीमीटर। एंड दिस इज़ द ऑप्शन नंबर A। तो पहले का ऑप्शन हो गया आपका A। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60 प्लस टेन स्क्वायर 30। फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसका क्या राइट ऑप्शन होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास है कॉसेक स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60 प्लस टेन स्क्वायर 30। ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल के आधार पर कॉसेक 30 का वैल्यू होता है 2, और उस पर स्क्वायर है मतलब 2 स्क्वायर। साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, प्लस सेक 60 की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ भी हो गया 2 स्क्वायर, प्लस टेन 45 1/√3 उसका होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, 1/√2 का स्क्वायर करते हैं तो 1/2, फिर 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1/3 का स्क्वायर √3 का 1/3, जिसको सॉल्व करते हैं 4 + 4 8, प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब इस 8 के नीचे 1 लेते हैं, 1 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। 1 से 6 कट गया 6 टाइम्स, 6 8 जा 48, प्लस 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3, प्लस 3 2 जा 6, तो 2 1 जा 2, और 48 प्लस 2 50 प्लस 3 53, 53/6 ये हो गया इसका आंसर, और ये है ऑप्शन नंबर A। दूसरे का भी ऑप्शन हो गया A। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है एन आर्टिकल हैविंग मार्क प्राइस 900 was sold for 648 after 2 successive discount. The first discount was 20%. What was the percentage rate of the second discount? यहाँ पे 4 ऑप्शन है।
कहा गया कि एक आर्टिकल है जिस पे 900 लिखा हुआ है और वो 648 में बिकता है 2 डिस्काउंट के बाद। पहला डिस्काउंट 20% है, तो दूसरा डिस्काउंट क्या होगा? तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का जो मार्क प्राइस है वो है 900 और एसपी सेलिंग प्राइस है 648। फर्स्ट डिस्काउंट वो है 20%। तो फर्स्ट डिस्काउंट के बाद उस ऑब्जेक्ट का प्राइस क्या होगा? तो 900 माइनस 20% ऑफ 900। 20% मीन्स 20/100 इंटू 900। तो ये मिलता है 900 माइनस 29 जा 180 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा ₹720। मतलब पहले डिस्काउंट के बाद वो आर्टिकल 720 का हो जाता है और बिकता कितना है 648 में। तो डिस्काउंट कितना आया? 720 का अब सामान हो चुका है 648 में बिक रहा है। इसको माइनस करेंगे तो 72 रुपीज़ का डिस्काउंट अब दिया जा रहा है, जो सेकेंड डिस्काउंट है। अब इसका परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं। तो परसेंटेज डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस जो आपका 720 है इंटू 100। 0 0 कट गया, 72 कट गया, तो ये मिला 10%। मतलब सेकेंड डिस्काउंट इसका 10% है और ये है ऑप्शन नंबर ए। थर्ड का भी आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ Q if 6Q is equal to 9.2 square minus 2.8 square upon 6.4। अगर 6 की वैल्यू इतना है तो आपको Q बताना है। आपके पास है 6Q इज इक्वल टू 9.2 स्क्वायर माइनस 2.8 स्क्वायर होल अपॉन 6.4। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6Q बराबर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कि आइडेंटिटी होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो एक बार होगा 9.2 प्लस 2.8 और दूसरा होगा 9.2 माइनस 2.8 होल अपॉन 6.4। और इसे सॉल्व करते हैं तो 6Q इज इक्वल टू, इनको ऐड किए 8 to 10 का 0 1 1 9 10 to 12। यह है 12.0 मल्टीप्लाई 9.2 से 2.8 को माइनस करेंगे तो यह आएगा 6.4 होल अपॉन 6.4। ये दोनों कट गया तो यहाँ से मिला आपको 6Q बराबर 12 और Q बराबर 12 डिवाइडेड बाई 6 2 जा और Q इज इक्वल टू आया 2। और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो फोर्थ का भी आंसर हो गया ए। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं जिसमें कहा गया है अ शॉपकीपर सोल्ड अ बुक एट 25% चीप। एक दुकानदार जो है एक बुक को 25% सस्ता बेचता है और उस पर 20% डिस्काउंट देता है और द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक वाज ₹400। अगर वो बुक जो है 400 का ख़रीदा गया है देन हाउ मच मनी ही गॉट आफ्टर सेलिंग द बुक। तो उस बुक को बेचने के बाद शॉपकीपर को कितने की इनकम है? तो देखिए अब बुक जो है वो 400 की है, सीपी ऑफ बुक जो है 400 और उसे 25% चीप बेचा जा रहा है। तो एसपी ऑफ बुक वो आएगा 400 माइनस 25% मीन्स 25/100 इंटू 400। 20 कट गया, 400 माइनस 25 4 जा 100 दैट बिकम 300। मतलब वो बुक जो है अब 300 का है। इस पे शॉपकीपर 20% डिस्काउंट दे रहा है। सेलिंग प्राइस ऑफ बुक आफ्टर डिस्काउंट दैट बिकम 300 की बुक है और उसमें 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। मतलब 20/100 इंटू 300। 20 कट गया,
300 माइनस 23 या 60 और सब्ट्रैक्ट किया था 240, मतलब अब वो बुक 240 में बिकेगा यानी शॉपकीपर को 240 रुपये बेनिफिट होंगे। और ये है ऑप्शन नंबर सी, तो आपका राइट ऑप्शन हो गया सी। होप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।